Hello my dear students, welcome to the chemistry class. So let's start our chapter. क्या चल रहा था हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर 14 बायोमोलिक्यूल्स, जिसमें कि हमने जो मोनोसेकेराइड्स हैं और डाइसेकेराइड्स हैं उनके बारे में पढ़ लिया था. ठीक है, जैसे कि सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया, ये सब क्या है, डाइसेकेराइड्स हैं. और ग्लूकोज जो है, फ्रक्टोज जो है, वो मोनोसेकेराइड्स हैं. ठीक है, तो हमने इनके बारे में पढ़ लिया था. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलीसेकेराइड्स. नाम से ही पता लग रहा है, पॉली मीन्स होता है मैनी, बहुत सारे, और सेकेराइड्स मीन्स ग्लूकोज या फिर जो मोनोमर यूनिट्स होती हैं वो. ठीक है, तो पॉलीसेकेराइड्स नेचुरल पॉलीमर होते हैं और ये किससे बने होते हैं, मोनोसेकेराइड से या फिर ऑलिगोसेकेराइड से बने होते हैं. मोनोसेकेराइड्स पॉलीसेकेराइड्स में गो अप टू द मैनी थाउजेंड. इसमें जो मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स हैं, ठीक है, वो बहुत सारी हो सकती हैं, 1000 के बाहर भी हो सकती है, 1000 से ज़्यादा भी हो सकती है. और जो पॉलीसेकेराइड्स हैं वो या तो लीनियर में, मतलब मोनोमर जो है वो लीनियर फॉर्म में, एक सिंगल चेन की फॉर्म में अगर जुड़े हुए हो सकते हैं, या फिर ब्रांच भी हो सकते हैं. मतलब जो मोनोमर यूनिट्स हैं वो ऊपर नीचे आगे पीछे किसी भी तरीके से जुड़ी हुई हो सकती है. इनका जनरल फार्मूला क्या है, C6H10O5. C6H10O5 क्या है, मोनोमर यूनिट. और बहुत सारी मोनोमर यूनिट्स, बहुत सारी को N से डिनोट करेंगे, तो N मीन्स वेरी लार्ज नंबर. और ये कैसे होते हैं, जो हमने पढ़ा था, जो डाइसेकेराइड्स हैं वो क्रिस्टलाइन होते हैं. ठीक है, और लेकिन ये जो पॉलीसेकेराइड्स हैं नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं, कलरलेस होते हैं, टेस्टलेस होते हैं. जबकि जो डाइसेकेराइड्स हैं वो कैसे थे, मीठे थे, स्वीट थे टेस्ट में. ये कलरलेस हैं और टेस्टलेस हैं. इनसॉल्यूबल इन वाटर में भी ये सॉल्यूबल नहीं है. दे आर कॉल्ड नॉन शुगर. इनको क्या बोला जाता है, नॉन शुगर बोला जाता है. दो तरीके के होते हैं, होमोपॉलीसेकेराइड्स एंड हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स. नाम से पता लग रहा है, होमो मीन्स होता है सेम और हेटेरो मीन्स होता है डिफरेंट. अगर पॉलीमर में सारी मोनोमर यूनिट्स एक जैसी हैं, कैसी होनी चाहिए, एक जैसी हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, होमोपॉलीसेकेराइड्स. और अगर हमारे पास जो मोनोमर यूनिट्स हैं वो डिफरेंट है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स. होमोपॉलीसेकेराइड्स का जो एग्जाम्पल है दैट इज स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन. स्टार्च कहाँ, प्लांट्स में प्रेजेंट होता है. सेलुलोज भी प्लांट्स की सेल जो होती है वो सेलुलोज से बनी होती है. ग्लाइकोजन हमारे अंदर जो स्टोरेज मटेरियल होता है, फूड मटेरियल होता है, लीवर में स्टोर होता है, दैट इज ग्लाइकोजन. इंसुलिन, ये सब क्या है, होमोपॉलीसेकेराइड्स. हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स का जो एग्जाम्पल है वो है म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स, जो कि लोअर कैटेगरीज के एनिमल्स में पाई जाती है. Some example of the polysaccharides are starch, cellulose, glycogen, dextrin. However, starch and cellulose are the most important of these. इन सब में सबसे ज़्यादा important क्या है, सेलुलोज एंड स्टार्च. उनके बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे. अब आता है हमारे पास स्टार्च. स्टार्च इज द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. हमें जो फूड है वो कहाँ से मिलता है, प्लांट से ही मिलता है. तो प्लांट्स के अंदर जो स्टोरेज मटेरियल फूड, ठीक है, वो क्या है, स्टार्च है. एंड अ स्टोर पॉलीसेकेराइड इन प्लांट्स, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाइटरी सोर्स हमारा है. डाइट में हम इसको शामिल करते ही हैं. इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला वही C6H10O5 की n नंबर्स ऑफ यूनिट्स. ठीक है, बहुत सारी यूनिट्स जुड़ी हुई होती है. राइस से मिलता है, पोटैटो से मिलता है, व्हीट से मिलता है. सबके अंदर जो मटेरियल, जो भी प्लांट्स का ग्रेन जो होता है ना, उन सब में क्या प्रेजेंट होता है, स्टार्च. स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च ऑन हाइड्रोलाइसिस विथ डाइल्यूट एसिड और एंजाइम. अगर हम इसका हाइड्रोलाइसिस करें डाइल्यूट एसिड या एंजाइम के प्रेजेंस में, तो स्टार्च क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा इनटू मॉलिक्यूल्स ऑफ द वेरिएबल कॉम्प्लेक्सिटी फाइनल डी ग्लूकोज. तो हमें क्या मिल जाएगा, डी ग्लूकोज. ये पहले तो क्या है, ये होमोपॉलीसेकेराइड्स है, मतलब जितने भी यूनिट मिलेंगे हमें वो एक जैसे मिलेंगे, और वो यूनिट कौन है, डी ग्लूकोज है. स्टार्च जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन. एमाइलोज जो है 15 to 20% होता है, एमाइलोपेक्टिन 90% और 80 to 90% होता है. एमाइलोज जब हम चावल के दाने को पानी में घोलते हैं, ठीक है, तो कुछ पार्ट तो घुल जाता है जबकि कुछ नहीं घुलता है. तो जो घुल जाता है दैट इज़ एमाइलोज, और जो नहीं घुलता है दैट इज़ एमाइलोपेक्टिन. तो एमाइलोज जो है, इट इज़ अ वाटर सोल्यूबल कंपाउंड कंस्टिट्यूट ऑफ द 15 to 20% ऑफ स्टार्च. इट कंटेन्स अ लॉन्ग अनब्रांच्ड
अनब्रांच्ड सिर्फ लीनियर स्ट्रक्चर होती है जिसमें कि 200 से 1000 तक डी ग्लूकोज यूनिट प्रेजेंट हो सकती है। और जो ये जो लिंकेज है कहाँ कहाँ पर देखो होगा क्या, हमारे पास कितने कार्बन है, हमारे पास 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन में एक ग्लूकोज की एक ये वाली यूनिट और एक ये वाली यूनिट, ठीक है। तो जो लिंकेज होगा, जो जुड़ेंगे, तो इस यूनिट का 1 नंबर वाला कार्बन और इस यूनिट का 4 नंबर वाला कार्बन आपस में कनेक्ट होंगे और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। इट्स मॉलिक्यूलर वेट 1000 to 50,000 हो सकता है आयोडीन, और ये ब्लू कलर देता है किसके साथ, आयोडीन के साथ। अब आता है हमारे पास ओलिगोसैकेराइड डाइसैकेराइड्स आप पढ़ चुके हैं। अब आता है हमारे पास अमाइलोपेक्टिन। देखो यहाँ पर ग्लूकोज की यूनिट्स जुड़ी हुई हैं, ग्लूकोज की जो यूनिट्स हैं वो एक जैसी हैं सारी, और ये आपस में जुड़ी हुई है किससे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। ये दिस इज द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो अब आता है हमारे पास अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन इज इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में क्या है, इनसॉल्युबल है। एंड अबाउट 80 to 90% ऑफ स्टार्च होता है। ब्रांच होती है 20 to 30 ग्लूकोज यूनिट्स होती हैं इसमें ब्रांच में। दिस यूनिट्स आर हेल्ड विद द 2 टाइप्स ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहाँ पर 2 तरीके की ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, मतलब जो ग्लूकोज यूनिट्स हैं, देखो ऊपर नीचे भी जुड़ी हुई है, ब्रांच है इसमें, तो ब्रांच भी क्या होगा, किसी न किसी और ग्लूकोज यूनिट से जुड़ी हुई होंगी, लीनियर जुड़ी होंगी। लीनियर अगर जुड़ी हुई है तो एक ही पोजीशन से जुड़ी हुई होंगी, लेकिन ऊपर नीचे भी है तो उनका पोजीशन चेंज हो जाएगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का। तो एक यूनिट दूसरे यूनिट से, एक तो या तो इस वाली ग्लूकोज यूनिट का 1st नंबर कार्बन और इस वाली ग्लूकोज यूनिट का 6 नंबर कार्बन, या फिर इस वाली ग्लूकोज यूनिट का 1st नंबर कार्बन और इस वाली ग्लूकोज यूनिट का 4 नंबर कार्बन। इस तरीके से 2 तरीके के ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, तो ये देखिए, ये तो 1st और ये 4, 1st और 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, नंबर 1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो ये हो गया, और नंबर 2 ये हो गया, ठीक है, जिसमें 1st और 6 नंबर कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट सेल्यूलोज। अब हम सेल्यूलोज के बारे में जस्ट वेट, अब हम सेल्यूलोज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सेल्यूलोज भी क्या है, एक पॉलीसेकेराइड्स है। इट्स मोनोमर, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H10O5N, सेम है, n नंबर ऑफ यूनिट्स जुड़ी हुई होंगी किसकी, ग्लूकोज की। सेल्यूलोज अगर एक्सक्लूसिवली इन प्लांट्स, सेल्यूलोज जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। इट्स मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज़्यादा नेचर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्लांट किंगडम का जो सब्सटेंस है वो कौन है, सेल्यूलोज ही है। और ये कैसे, क्योंकि प्लांट्स की जो सेल है उसके ऊपर आउटर लेयर जो है वो क्या है, सेल वॉल, और वो सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, ठीक है। ये सेल्यूलोज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट इज़ ऑल्सो यूज़, लेकिन हम इसको किस तरीके से काम में लेते हैं, कपड़े बनाने के काम में लेते हैं, इससे क्लोथ्स बनाए जाते हैं। और स्टार्च जो है उसको हम एज अ फूड मटेरियल काम में लेते हैं। इट्स प्रेजेंट इन वुड, किस में प्रेजेंट होता है जो सेल्यूलोज है, वो वुड में प्रेजेंट होगा, कॉटन क्लॉथ्स में, जूट्स में, और ग्रासेस में भी प्रेजेंट होता है, कॉटन में प्रेजेंट होता है। क्लॉथ्स में जो हमारे क्लॉथ्स होता है उसमें सेल्यूलोज के अलावा फैट और वैक्स भी प्रेजेंट होती है। अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज की जो स्ट्रक्चर है वो इज नॉट रिड्यूस्ड टॉलेंट रिएजेंट, मतलब ये इट इज़ अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अधिकतर जो पॉलीसेकेराइड्स हैं वो क्या हैं, या पॉलीसेकेराइड्स होते हैं वो नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, रिड्यूस नहीं करते हैं किसको, टॉलेंट रिएजेंट को या फिर फैलिंग सॉल्यूशन को। इट डज नॉट फॉर्म द ऑसाजोन, भी फॉर्म नहीं करता, और यीस्ट जो है वो इसको फर्मेंट नहीं कर पाता। इट इज़ हाइड्रोलाइज्ड सो इजीली एज स्टार्च, बट ऑन हीटिंग विद द डाइल्यूट H2SO4 ये आसानी से हाइड्रोलाइज भी नहीं होता। हाइड्रोलाइज हो जाता तो आसानी से जो प्लांट की जो आउटर कवरिंग है जो उसको प्रोटेक्ट करती है, दैट इज सेल वॉल, और वो सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, सेल्यूलोज की। तो अगर वो ब्रेक हो जाएगी तो प्लांट्स की सेल को तो कोई प्रोटेक्शन ही नहीं मिल पाएगा। तो एक रीज़न ये भी है कि जो सेल्यूलोज है वो आसानी से ब्रेक नहीं होता है, ठीक है, और इसी वजह से प्लांट्स को ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल जाती है।
और सेलुलोज इज कंपोज्ड ऑफ बीटा डी ग्लूकोज यूनिट। सेलुलोज किससे बना होता है? बीटा डी ग्लूकोज यूनिट से बना होता है। और इसमें जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है वो कहाँ बनता है? 1 और 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। द एंड प्रोडक्ट ऑफ द हाइड्रोलाइसिस ऑफ द सेलुलोज इज बीटा डी ग्लूकोज। सिंपल है, बीटा डी ग्लूकोज से बनता है तो बीटा डी ग्लूकोज ही हमें मिलेगा। ड्यू टू द लैक ऑफ एन एंजाइम कैन क्लीवेज बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ऑल एनिमल्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। सारे एनिमल्स, हम क्या सेल्यूलोज को डायरेक्ट नहीं डाइजेस्ट कर सकते। जैसे कि हम क्या लेके आए, प्लांट्स लेके आए और कच्ची पत्तियां खाने लगे तो क्या हम उसको डाइजेस्ट कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, हमें उससे न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, ये कैपेबिलिटीज़ कुछ ही ऑर्गेनिज्म में होती है जिनको बोलते हैं रूमिनेंट्स, जैसे कि गाय, बकरी, भैंस। जो आपने देखा होगा कि जब भी ये घास वगैरह खाती हैं तो जुगाली करते रहती हैं इस तरीके से। ठीक है, हमेशा इनका मुंह चलता रहता है। तो ये करती क्या है? ये रूमिनेंट्स होते हैं जो कि सेलुलोज को क्या कर पाते हैं? डाइजेस्ट कर पाते हैं, जो कि हर्बीवोरस जो भी हैं वो इसमें आते हैं। क्यों हम लोग क्यों डाइजेस्ट नहीं कर पाते और ये क्यों कर पाते हैं? क्योंकि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम में बिल्कुल डिफरेंट होता है। एक तो रीज़न ये है और दूसरा रीज़न क्या है कि इनके अंदर स्पेशल जो सेलुलोज डाइजेस्टिव बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। सेलुलोज जिनको हम क्या बोलते हैं? सेल्यूलाइटिक बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं इनको? सेल्यूलाइटिक बैक्टीरिया। देखो लिखा हुआ है, दिस इज सेल्यूलाइटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? स्टमक में, हमारे अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं। और ये क्या करते हैं? सेल्यूलोज को किस में चेंज कर देते हैं? ग्लूकोज में चेंज कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर सेल्यूलोज है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड दिखाई दे रहा है आपको। दिस इज़ द 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इस वाले ग्लूकोज यूनिट की 1 नंबर वाला कार्बन और इस वाले ग्लूकोज यूनिट का 4 नंबर वाला कार्बन, ठीक है, आपस में जुड़ा हुआ है। अब आता है नेक्स्ट हमारे पास प्रोटीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रोटीन। ग्लूकोज हमारे पास ख़त्म हो गया है। क्या पढ़ रहे हैं हम? पढ़ क्या रहे हैं हम पढ़ रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल में सबसे पहले था हमारे पास कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारा यहाँ पर क्लोज हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल आता है प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो नाम किसने दिया? सबसे पहले बर्जेलियस ने दिया। इसका मतलब होता है प्रोटियस और इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, प्राइम इम्पोर्टेंस जो रखता है हमारी ग्रोथ के लिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है प्रोटीन। अगर हमें प्रोटीन नहीं मिलेगा तो हमारी ग्रोथ नहीं होगी। छोटे बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि वो ग्रोइंग फेज़ होती है उनकी। तो अब आता है हमारे पास जो प्रोटीन है वो ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड होता है। प्रोटीन आर फाउंड इन ऑल लिविंग सेल्स। हर सेल में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। या तो हम इसको बाहर से लेते हैं और कुछ क्वांटिटी में हमारी बॉडी के अंदर खुद हमारी सेल क्या बनाती है? प्रोटीन बनाती है, जिस प्रोसेस को बोलते हैं हम प्रोटीन सिंथेसिस। कहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में? हमारे जो हेयर होते हैं, हमारे जो नेल्स होते हैं, स्किन होती है, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, एंजाइम्स होते हैं। ऑल द थिंग्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। ठीक है, किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। अब आता है हमारे पास कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन। कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, टिल देन हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर ऑफ यू।